Okay, good evening, my dear students, my dear friends. सॉरी, पिछला वीडियो जो था बाई चांस पावर कट की वजह से बीच में ही इंटरप्ट हो गया और बंद हो गया। मैं थैंक्स नोट भी नहीं दे पाया। अच्छा, अब हम चैप्टर 1 में हैं एंड चैप्टर 1 के अंदर हमने सेक्शन 1 एंड 2 कर लिया। आज ये लास्ट एपिसोड है चैप्टर 1 का। रियल मैथ्स यहाँ से स्टार्ट होती है। माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि आप मेरी फ़ोटो अच्छे से पूरी नहीं देख पा रहे होंगे। अभी मैंने बोर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं लिया है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को और दोस्तों को और क्लासमेट को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपकी समझ में आ रही है एंड you are really learning with us with me, and then I can afford to buy a good dashboard, a blackboard, electronic blackboard and all other stuff and camera and all. So हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ से रटना नहीं है। अभी तक कुछ थियोरेटिकल पार्ट था, नंबर्स किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो थियोरेटिकल पार्ट था। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। समझ के याद करते हैं, जल्दी याद हो जाता है, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। नाउ वी आर इन एपिसोड 3 चैप्टर 01, दिस इज द लास्ट। एंड हम ये कर रहे थे पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो हम थे 1.4 चैप्टर पेज नंबर 15 एंड ऑन एग्जाम्पल 11 पे हम थे रूट 7 रूट 5 को कैसे सोल्व करते हैं ये हमने देखा था, राइट। और अब हमें यहाँ के बाद में हम यहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल नंबर 12, ऐड मल्टीप्लाई डिवीजन और ये सब। तो हमने अच्छे से रूट, एक चीज़ आप मैं बार बार बता देता हूँ फिर से, रूट पी इंटू रूट पी यानी कि वो पी हो गया, राइट, रूट हट गया उसका। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक नेचुरल नंबर आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। ओके, सो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि हम रूट को भी हम ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ ब्लैक बोर्ड से, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सी एंटायर क्वेश्चन। सो हमारे पास ये था कि हम कैसे रूट 2 प्लस 2, लाइक रूट 2 प्लस 2 को ऐड करना है 5 प्लस रूट 3, सॉरी ओके, दो ब्रैकेट में दो वैल्यूज है। ओके, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ये एक वैल्यू है। देन रूट इसको ऐड करना है रूट 2 3 रूट 3, इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो जब भी कभी मैथ्स में कोई इस टाइप की इक्वेशन आती है जिसको हमें ऐड करना होता है या जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे बीच में सिंबल क्या है। बीच में सिंबल क्या, प्लस का, यानी कि हमें इसको ऐड करना है। अगर सिंबल नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड, यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आगे के साइन चेंज हो जाते जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं या रीअरेंज करते हैं। तो जब भी कोई इस टाइप की इक्वेशन आती है, सबसे पहले हमारा ट्राई रहना चाहिए इसको सिंप्लीफाई वर्जन में करना। सिंप्लीफाई वर्जन में यानी सबसे पहले इसको आपको देखना होता है, ऑब्जर्व करिए इसको, देखिए इसमें कि क्या चीज़ कॉमन लग रही है। जैसे कि रूट टू और रूट 2 कॉमन है, रूट 3 एंड रूट 3 कॉमन है, 3 वैल्यू यूनिक है, 5 यूनिक है, 2 यूनिक है। यानी कि हमें जो कॉमन वैल्यू मिली वो रूट 2 और रूट 3 की मिली, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पे है। हम इनको एक जगह कर देंगे तो ये कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। कैसे कि 2 रूट 2 जैसा है वैसे रहने दिया, प्लस इधर का रूट 2 को हम यहाँ लेके आ गए ताकि ये एक साइड हो गए रूट 2। ये हमें हर इक्वेशन में इस टाइप की जो इक्वेशन आती है, इमीडिएट हमें एक बार देखना होता है कि किस टाइप की है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस है, ये प्लस का है तो यहाँ पे हमने 5 रूट 3 को यहाँ लेके आ गए क्योंकि हम इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो 5 रूट 3 माइनस ये जैसा है वैसा ही रहेगा रूट 3। अब हमारे पास क्या हुआ, रूट 2 एक जगह आ गया, रूट 3 एक जगह आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 कॉमन है तो रूट 2 को हमने कॉमन रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या रह गया 2 प्लस 1, क्योंकि रूट 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे दोनों में, रूट 3, तो ये रूट 3 तो कॉमन रह गया 5 माइनस 3।
तो वैल्यू क्या हो गई 2 + 1 3, तो यानी हो गया यहाँ पे 3 और √2 जैसा है वैसा ही, प्लस की जगह प्लस, यहाँ √3 जैसा है वैसा ही, 5 - 3 कितना होता है 2, तो 2। तो आंसर क्या हो गया 3 + √2 और 2 + √3, ये इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको इस टाइप से अरेंज नहीं करते तो ये आंसर फिर भी यही आता, लेकिन आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज डिडक्ट होती, कट होती, कट होने के बाद में ये वैल्यू आती। अब अगर यहाँ पे √6 होता, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर आ गया यहाँ पे √6, यहाँ पे √2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा √2 तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या रहेगा √3 यहाँ 6 रहेगा। अब इस केस में मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस √5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 √3 √2 -3 √3, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 6। अब यहाँ पे √3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 5 √2 -3, ये हो गया। तो अब ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो गया, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा, पर लेकिन इस टाइप से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पहले से यही थी 2, और √2 हम कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे √2 और कॉमन वैल्यू रह जाएगी 2 + 1 3, यानी 3 + √2 √3 5 √2 √-3, ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो कि ये बनेगी। अगर यहाँ पे 6 होता तो, क्योंकि वैल्यू कुछ भी होएगी तो इस टाइप का फॉर्म में आंसर आएगा, यानी कि 3 √2 + √3 5 √2 -3, ये क्वेश्चन आएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -5 -3 करते हैं तो आप 2 हो जाता, तो यहाँ पे √3 आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर करेक्ट है अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो, क्योंकि जब आप इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं उस केस में। ओके, तो ये प्लस का साइन हो गया, आपको जस्ट इसको अरेंज करना है, हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आएगा, जो भी आएगा इससे कुछ ना कुछ मैचिंग में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हम जैसे ऐड किया वैसे हम इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 6 √5 डिवाइड इनटू 2 √5 अगेन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। आपको पता है कि जब कॉमन वैल्यू 5 है लेकिन बीच में साइन किस चीज का है, इनटू का, इनटू के अंदर हम कॉमन ले सकते हैं नहीं, कॉमन होता है प्लस और माइनस में, राइट। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे इसको। रीअरेंज तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने 6 किया, नेचुरल नंबर 2 भी लेके आ गए, और इरेशनल नंबर 5, मैं जानबूझ के नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये √5 इंटू √5, ये √5 एक है, ये √5 दूसरा है। हमें पता है √p इंटू √p की वैल्यू होती है p, तो √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली 5 इंटू 2 इंटू 6, तो वैल्यू क्या हो गई 12 6 to the 12 and 5 60, तो वैल्यू हो गई 60, आंसर हो गया 60। होप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें मल्टीप्लाई करने में, हालांकि मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा हम कॉमन नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे फिर से वही बात, अगर यहाँ पे 6 होता, तो क्या होता 6 इंटू √2 इंटू √5 इंटू √6। अब हमें ये हो गया 12 इंटू √5 की वैल्यू होती है 2.14 समथिंग, इंटू 6 की वैल्यू आएगी 2.234 समथिंग, तो हमें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये वैल्यू हमें या तो एग्जाम में दी होगी या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का नहीं होता तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये √p ही p होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो रूट नहीं हटेगा। इनकी वैल्यू होती है √5 की वैल्यू 2.13, इसकी 2.2 समथिंग, तो इनके आप 12 to the 2 24 to the 48, तो अप्रोक्सीमेट 49-50 के करीब आंसर इसका आएगा, करेक्ट। तो आपको देखना होगा कि वैल्यू किस टाइप से है, उसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें डिवीजन करना है 8 √15 डिवाइड बाय 2 √3। अगेन हमें डिवाइड करना है, हम कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, कोई सिमिलरिटी है, बिल्कुल है। 3 5 15, यानी कि 5 और 15 और 3 के अंदर कॉमन है डिवीजन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू √3,
हम 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 × 3 15, डिवाइड बाई जैसा है वैसे ही एक बार हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू यहाँ वाली नीचे आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो डिवीजन का साइन हटाया, इस वैल्यू को मैं नीचे लाया, यानी कि 2√3 मैं यहाँ ले आया और ये मेरी वैल्यू डिवीजन हो गया। अब डिवीजन में √3 से √3 कट हो गया, राइट। 2 4 जा 8 हो गया, तो वैल्यू क्या रहेगी पीछे, 4√5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 15 को डिवाइड कर दिया 3 के हिसाब से। अगर यहाँ पे 18 होता तो यहाँ पे अगर इनकेस 18 होता तो हम क्या करते, 6 3 जा करते, यानी कि यहाँ पे 6 करते और यहाँ पे 3 रहने देते, 6 3 जा, 3 से 3 करता 4 होता और आंसर आ जाता 4√6। तो आपको देखनी होगी वैल्यू क्या आएगी, सेम एग्जैक्टली आप रखना मत, रखना नहीं है, यही एक कंसेप्ट है इस क्लास का कि आपके पास कुछ वैल्यू आ जाती है। अगर बाई चांस यहाँ 19 आता, अब आप पूछेंगे 19 आएगा फिर क्या करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उस केस में बड़ा ही सिंपल, यहाँ पे 19 का 19 रहता, यहाँ पे √3 है वो तो √3 से कट होता 4, और सॉरी यहाँ पे अगर ये 19 होता तो यहाँ पे वैल्यू होती 8√19 डिवाइड बाई 2√3 यानी कि 4, तो वैल्यू आती 4√19 अपॉन √3। तो √m अपॉन √n, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, √m अपॉन n। एक सिंगल रूट कॉमन बना दिया मैंने, तो ये कॉमन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर ये 19 होता तो इसका आंसर होता 4√19 डिवाइडेड बाई 3। ये इसकी वैल्यू होती, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। फाइन। तो आपको मुझे उम्मीद है कि कोई भी वैल्यू आ जाएगी डिवीजन करने वाली, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरे यार ये तो डिवीजन ही नहीं हो रहा 3 से 4 से, और जो देखा था एग्जाम में वो तो डिवीजन हो रहा था 15 था, अब यहाँ पे तो 19 आ गया, क्या करें। तो 19 आ गया तो वैल्यू इस टाइप की आएगी। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास, हमने बहुत पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे जैसे O है, ये A1 ये A है, यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल एक 1 मीटर की लाइन खींचते हैं तो जो ये वैल्यू होती है वो होती है √1 + 1 यानी कि √2। ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये इस थ्योरम के अंदर दी हुई है दोबारा, जिसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अब। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 18, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए √AB के, अंडर रूट के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके आएंगे चैप्टर्स में। तो सबसे पहला है लिखने का तरीका ये है कि √A और B ये इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी A + B नहीं है, ये A एक डिफरेंट वैल्यू है, B एक डिफरेंट वैल्यू है। AB का मतलब ये 53 नहीं है, अगर मैं यहाँ लिखूँ AB 53 यानी कि 5 × 3 है ये, यानी कि 15 है ये कह सकता हूँ। लेकिन ये A + B नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई आप सोचे 2 डिजिट है 55 और 3, तो ये 2 डिफरेंट डिजिट है, ये 53 नहीं है। इसको लिखने का तरीका एक ये हो सकता है √A और √B। मैं इस टाइप से भी इसको लिख सकता हूँ, या एक बड़े रूट के अंदर भी इसको डाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा √A और √B, जैसे अभी भी देखा था, तो इसको मैं √A अपॉन √B भी लिख सकता हूँ, या √A अपॉन √B को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। ये एक लिखने का तरीका है इसमें। फिर उसके बाद में ये तो हो गया लिखने का तरीका, और इसके वैल्यू सेम रहेगी, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे आता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके काम आएंगे कि या तो आप इसको याद करना, मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। याद करने से होगा आपका टाइम सेव होगा, √A + B और √A - B, ठीक है। अब इसमें आपको पता है बीच में प्लस नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लाई है। जब √A + B और √A - B, यानी कि आप जब पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे A - B का होल स्क्वायर, A + B A - B क्या होता है, A² - B² होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम A², इसको हम A मान लें तो A² - B², ये इसकी वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है A + B और A - B की वैल्यू होती है A² - B², ठीक है। तो मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, सेम फॉर्मूला जो पहले पढ़ा था वही है। अब A² का मतलब हो गया √A का स्क्वायर, जब √A का स्क्वायर का मतलब √A रह गया, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर होने पे, √P × √P क्या होएगा, ओनली P। वैसे ही √A × √A क्या होएगा, ओनली A। -B² यानी -B, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू A - B। अब आप कहेंगे कि ये समझ में तो आ गया, लेकिन याद भी हो गया, अब इसको डिराइव कैसे करते हैं।
तो अगर इन केस आपको याद भी ना रहे एग्जाम में तो आप ड्राइव करना सीख लें। ड्राइव कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू को रूट ए को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस वाला साइन है प्लस लगेगा, फिर रूट बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने रूट ए लिया यहाँ वाला, फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू ली रूट ए माइनस रूट बी, राइट। फिर मैंने यहाँ पे प्लस रूट बी लिया, यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लेता, तो रूट बी यहाँ पे फिर वही वैल्यू रूट ए माइनस रूट बी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट। रूट ए और बी दो डिफरेंट वैल्यू है तो माइनस क्या हो जाएगा, रूट ए और बी, जैसे भी लिखने का फॉर्म है, ठीक। सिमिलरली फिर मैं यहाँ जाऊंगा रूट बी और रूट ए, यानी कि रूट बड़ा रूट बी और ए, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या अलग लिख सकता हूँ। रूट बी इंटू रूट बी क्या होगा, माइनस है क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, और रूट बी इंटू रूट बी क्या होता है, ओनली बी। ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, दोनों कट हो जाएंगे। कट हो गए पीछे क्या रह गए, ए माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो गया इसको मल्टीप्लाई करने का। इसको आप डिराइव करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये वैल्यू ए माइनस बी और इस टाइप की वैल्यू आई आपके पास, ये याद भी है आपको, अगर आप भूल जाते हैं तो रूट ए की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस रूट बी की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ माइनस होता तो यहाँ साइन माइनस होता, यहाँ साइन माइनस होता तो ये वाला साइन प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये चेंज होगी वैल्यू, ये चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस है तो ये जो वैल्यू है, सॉरी माइनस रहेगी, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो वैल्यू माइनस यहाँ रहेगी। तो ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके चैप्टर के अंदर, और मुझे लगता है इसमें और अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला है रूट ए प्लस रूट बी। अगला जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इस रूट को हटा दिया, यहाँ पे करा वैल्यू है ए प्लस रूट बी, ओनली सिंगल ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे वैल्यू है ए माइनस, ये माइनस ही है, माइनस और सॉरी कहाँ है वैल्यू, ए माइनस रूट बी, ये है। यहाँ पे रूट नहीं है, ए पे रूट नहीं है लेकिन बी पे रूट है दोनों साइड में, और बीच में साइन किसका है, ये माइनस है, ए प्लस है। तो हमें पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ए की वैल्यू क्या है, ए, तो ए की वैल्यू तो ए ही रहेगी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, यानी रूट बी इंटू रूट बी, यानी कि वैल्यू ओनली बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखने के लिए, आपको याद कौन सा रखा आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले याद कर रखा है। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट होता तो ए आता, जैसे पहले वाले केस में अंडर रूट था, अब अंडर रूट नहीं है तो ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट है तो इसका रूट हट जाएगा और बी रह जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। अब आप कहेंगे नहीं मुझे ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए अगेन वही मेथड कि आपको इससे एग्जाम में याद नहीं रहता अगर आपको, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये आपने ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए माइनस रूट बी, यहाँ प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे रूट बी, और यहाँ पे ए माइनस रूट बी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए रूट बी, फिर प्लस ए रूट बी माइनस रूट बी यानी ओनली बी। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट हो गए, पीछे क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी। तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एग्जाम में, आपको बस ये तरीका पता होना चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन होएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें ओके, अंडर रूट ए बी, फिर है अंडर रूट सी एंड डी, अंडर रूट सी प्लस रूट डी। अब देखिए इसमें चारों चीजें कॉमन है, चारों चीजें यूनिक है, ए है, बी है, सी है, डी है। तरीका वही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि रूट ए
रूट सी प्लस रूट डी, फिर रूट बी, वापस ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला तो डायरेक्ट दिया हुआ है बुक में, आया कैसे वो हमें जानना है। रूट ए इंटू सी, यानी कि ये ए है और सी है, यानी रूट तो हटेगा नहीं, ए होता तो ओनली आ जाता, रूट ए इंटू रूट ए यानी ओनली ए। तो रूट ए और सी है तो नेचुरल है, हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, रूट ए और सी। प्लस ये रूट ए और डी है, दोनों सिमिलर नहीं है, अगेन हमें सेम लिखना पड़ेगा, रूट ए और डी। फिर प्लस का साइन है, प्लस रूट बी और सी दोनों अलग अलग है तो रूट बी और सी। फिर रूट बी और डी अलग अलग है तो रूट बी और डी। तो ये इसका आंसर हो गया, ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे याद करने के लिए सिंपल, ए और सी का कॉम्बिनेशन, ए और डी का कॉम्बिनेशन, फिर बी और सी का, बी और डी का, ए और सी, ए डी, बी सी, बी डी, इन सब चारों का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया, डबल डबल हो गए। तो ये सिंपल फॉर्मूले में आप याद कर सकते हैं अगर वैल्यू सबकी अलग अलग है तो। ठीक है, मैं ये करूँगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी याद करने की, अदरवाइज आपको याद नहीं रहता तो आप टेंशन ना लें याद करने की, आप डिराइव कर सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है डिराइव करने में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आपको अपने आप को याद भी हो जाएंगे। अब आ रहा है ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए प्लस ये क्या हो गया, ये किस फॉर्म में हो गया जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास का मतलब क्लास 8 और उससे पहले, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब ए की वैल्यू क्या है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर यानी कि ओनली ए, रूट बी स्क्वायर यानी बी ओनली बी, प्लस 2ab यानी कि 2a और b, यानी 2 रूट a और b, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो रूट की वैल्यू रूट में रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी प्लस रूट 2ab। ठीक है, ये आपको पुराने वाले फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा इसमें। अब आप कहते हैं ना इसको मुझे डेराइव करना है, तो डेराइव करने का मतलब ये हो गया कि हमें इसको दो बार लिखना है, यानी स्क्वायर है ना तो हम इसको दो बार लिखेंगे, यानी कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट ए प्लस रूट बी, ये दो बार लिख दिया होल स्क्वायर को, तो इसको होल स्क्वायर हटा दिया, ये दो बार कर दिया। अब रूट ए सेम वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए रूट ए प्लस रूट बी, बीच में प्लस का साइन, फिर रूट बी, तो रूट बी, अब रूट ए अगेन सेम प्लस रूट बी। तो रूट ए और रूट ए क्या होता है, हमें पता है रूट ए और रूट ए ओनली ए, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो रूट ए बी, प्लस यहाँ पे क्या है, रूट बी और ए डिफरेंट है दोनों तो रूट ए बी, यहाँ पे क्या रूट बी ओनली बी, तो ए प्लस रूट ए बी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 रूट ए बी प्लस बी, राइट, ये इसका आंसर। आप इसको चाहे तो इस फॉर्म में रखें, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए प्लस बी रूट 2 ए बी लिखें या इसको कैसे भी लिखें आप। अगर मैं इसको ए प्लस बी प्लस रूट 2 ए बी लिखता हूँ तब भी वही बात है, अगर मैं इसको बी प्लस ए प्लस रूट 2 ए बी लिखता हूँ तब भी वही बात है, अगर इसको मैं 2 रूट ए बी प्लस ए और प्लस बी लिखता हूँ, यानी कि मैं ए और बी को यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, इधर लगाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जैक्टली वैल्यू वही आनी है। तो एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू ये है और आपने पढ़ा क्या है ए प्लस 2 रूट ए बी, और आप देखेंगे नहीं ये तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीमेटली वैल्यू वही है, वही जो हम पहले पढ़ाई करी थी कि 100 प्लस 50 को आप चाहे तो 100 प्लस 50 लिख दो, चाहे 150 लिख दो, चाहे 50 इधर लिख के प्लस 100 इधर कर दो, या 100 इधर लिख के प्लस 50 इधर कर दो, बात वही की वही होगी, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कई बार एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा फियर होता है बच्चों में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने पढ़ा था जब तो ये था, अब ये बोल रहा है कि ये है, थोड़ा कुछ गड़बड़ है कहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, वो लिखने का तरीका वो यही टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी हो जाते हैं। ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली कि कौन से हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया पहला 5 रूट 7, फिर है अगला क्वेश्चन 2 प्लस रूट 5, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो कौन सा हो गया फॉर्मूला ये, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या हो गया, बड़े वाला फॉर्मूला हो गया, वरना हम क्या करेंगे, चलो इसको देखते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं सिंपल वे में। ये इस फॉर्म में है a प्लस रूट बी, फिर सॉरी ये 5 है या 2 है, हाँ यहाँ पे c प्लस रूट डी, ये इस टाइप से फॉर्मूला है ये। यानी कि इस टाइप का कोई फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड वे में नहीं देखा। यहाँ पे अगर डी होता, यहाँ पे हाँ ए प्लस, यहाँ पे भी रूट होना चाहिए था लेकिन रूट नहीं है। तो हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे, जैसे कि हम फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। यानी कि हम पहले 5 की मल्टीप्लाई से करते हैं, 5 2 प्लस रूट 5, फिर हम प्लस रूट 7 लेते हैं ये वाला, जैसे ए बी को सोल्व करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5, राइट। अब क्या हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 5 रूट 5, ये दोनों रूट नहीं है वरना रूट हट जाता, 5 रूट 5 आ गया, प्लस रूट 7 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, वो कितना होगा, 7 5 जा यानी कि 7 इंटू 5 यानी कि 35, राइट। तो 35, तो अब क्या हुआ 10 प्लस ये आंसर इसका यही है कि ये 10 प्लस रूट 5, 5 रूट 5 2 रूट 7 3 रूट 35, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज थी। अब इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब आपको डेराइव करना आता है, आपकी इसकी मल्टीप्लाई से करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, तो अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब अगली वैल्यू जो है, हाँ इसमें अगर ये होता, अगर इसके अंदर ये क्वेश्चन होता कि यहाँ पे होता 5, यहाँ होता हाँ ए बी, ए प्लस रूट बी, ए माइनस, यहाँ अगर ये होता, अगर क्वेश्चन 5 माइनस रूट 7 ये होता, तो ये फॉर्मूला कौन सा हो जाता, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाता अगर ये वैल्यू ये होती। तो अगर ये वैल्यू होती एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन में, यहाँ 5 प्लस रूट 7 5 माइनस रूट 7, तो ये वाला शेप बनता ए अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी, ये वाला शेप बनता है इसमें। तो यानी कि ये फॉर्मूला यूज होता। खैर वो भी क्वेश्चन हो सकता है कि आगे आ जाए। अगला, अच्छा अगला क्वेश्चन ही वही है। तो अगला क्वेश्चन ये है 5 रूट 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 5 यानी कि ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, हमें इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला है, जो कि हम डिराइव करेंगे ना, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, तो यही चीज़ आएगी। तो ए क्या है हमारा 5, तो 5 के ऊपर स्क्वायर कर दो, माइनस बी, बी का मतलब रूट 5, ठीक है। तो 5 मतलब 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब 25 माइनस रूट सॉरी ए स्क्वायर माइनस, इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। तो बी की वैल्यू हमारा रूट 5 है। तो ये एक मिनट डिराइव करते हैं इसके अंदर कि इसमें क्या वैल्यू दी है, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड मैं डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। क्वेश्चन है 5 रूट 5 5 माइनस 5, तो मैं सबसे पहले 5 लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली वैल्यू ली 5 माइनस रूट 5, फिर मैंने प्लस रूट 5, यहाँ पे 5 माइनस रूट 5। अब 5 5 जा 25, 5 रूट 5, यहाँ पे क्या प्लस रूट 5, 5 रूट 5 माइनस, माइनस का माइनस रहेगा क्यों यहाँ प्लस है, रूट 5 इंटू 5 ओनली 5, तो क्या हो गया 25 माइनस, ये माइनस का 2 माइनस का 5 रूट 5 है, ये प्लस का रूट 5 है, ये दोनों आपस में कट हो गए, तो वैल्यू क्या रहेगी 25 माइनस 5, तो वैल्यू क्या रहेगी ओनली 20, तो वैल्यू आ गई, इसका आंसर हो गया 20। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था मैं गलत हो कर रहा है क्वेश्चन, इसका फॉर्मूले से देखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो यानी ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि बी ये अंडर रूट वाला है, ये रूट हटेगा इसका 1/2 से, तो 5 यानी 25 माइनस बी यानी कि ओनली 5, वैल्यू आएगी 20।
तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सो अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि √3 अगला क्वेश्चन है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। हमारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि √3 इंटू 7 और 2 जैसा है वैसे ही। तो √3 का स्क्वायर का मतलब ओनली 3, √7 का मतलब ओनली 7 प्लस 2 इंटू 7 3 = 21, यानी कितने हो गए, ये टोटल ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 √21, ये इसका आंसर होएगा 10 प्लस 2 √21। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे इसको फॉर्मूला याद नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर भी याद नहीं है एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ट्वाइस लिखेंगे हम। ये फॉर्मूला ये है, इसमें क्या लिखा है स्क्वायर में, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटाया, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। हमने इसको 2 बार लिखा √3 प्लस √7। अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, फिर √7 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, टोटल वैल्यू आएगी, उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये डेराइव करना आ गया। फॉर्मूला आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी आपको याद है, आपको नए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अज्यूम करना है कि अच्छा मुझे a प्लस बी, a माइनस बी और a² प्लस b² का फॉर्मूला याद है, तो उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है √11 माइनस √7, ठीक है, और यह है √11 प्लस √7। ओके, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये √11 की मल्टीप्लाई करी मैंने इससे, √11 प्लस √7, फिर माइनस का 7 है ये, और मैंने मल्टीप्लाई करा इसको √11 प्लस √7 से। ओके, अब मैं 11 √11 इंटू √11 ओनली 11, √11 इंटू 7 यानी कि √11 इंटू 7 माइनस √7 इंटू 11 यानी कि √7 इंटू 11, ये माइनस में ना, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, √7 इंटू 7 ओनली 7, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट हो गए, तो ये रह गया 11 प्लस 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 कितने हो गए 4, तो आंसर क्या आया 4। ये क्योंकि यहाँ पे ये माइनस होने की वजह से ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, √7 इंटू √7 ओनली 7, लेकिन ये माइनस का है, ये दोनों कट हो गए, ये 11 रह गया, तो 11 माइनस 7 ओनली 4, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से सोच के और फिर जवाब देने उनके, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल नंबर 16 है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि 1/√2, इसका रूट हमें हटाना है। क्वेश्चन में ये है कि हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें इसका रूट हटाना है। रूट कैसे हटाएंगे, हमें पता है √p इंटू √p क्या होता है ओनली p, तो √2 हटाने के लिए मुझे यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरा रूट हट सकता है। √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो 6 हो जाएंगे, सेम वैल्यू होनी चाहिए p एंड p, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इंटू √p करूंगा, यहाँ ये वैल्यू थी मेरी, मैंने यहाँ पे √2 कर दिया, तो ये मेरा रूट हट जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी √2 ऐड करूंगा ऊपर भी। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि हमें याद नहीं, आपको पता चला आप सोचेंगे ये कैसे कर दिया √2/2, ये इसलिए किया क्योंकि रूट कब हटेगा, जब यहाँ पे भी √2 हो, यहाँ √2 मैंने ऐड किया तो मुझे ऊपर भी √2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि √2 अगर मैं कट करता हूँ तो वैल्यू होती है 1 को मैं ऐड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें अगर सेम वैल्यू ऐड करते हैं या हटाते हैं ऊपर नीचे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा √2 डिवाइडेड बाई √2, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो गया रूट हट गया, ऊपर तो क्या रहेगा 1 इंटू √2 यानी ओनली √2, यहाँ पे क्या रह गया
ओनली 2। ठीक है, तो अब नीचे क्या था, पहले रूट था, रूट हमने हटा दिया। ये इस क्वेश्चन में है कि नीचे वाला रूट हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो ये रेशनलाइज नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, तो ये रेशनलाइज नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये इसका तरीका हो गया, क्योंकि हमने देख लिया कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे हटेगा। ये एक सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन आता है। अब ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस क्या करना है, इसको सिर्फ समझना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 1 2 + √3, ये वैल्यू है और इनका कहना है कि यहाँ से रूट हटाना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो डेनोमिनेटर है इसको हमें रेशनलाइज करना है। हमें बताइए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा a + √b में। ठीक है, करेक्ट। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये इंटू ये करते हैं, अगर मैं ये इंटू ये करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है। आप इस चाहो तो इस फॉर्मूले को अब आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप याद कर सकते हैं इसको। √a, ये रूट में, ठीक है, एक रूट में एक नहीं है, उस केस में हमारी वैल्यू होती है a² - b, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं a² - b कर दूं तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगी, यानी रूट हट जाएगा। ये जो फॉर्मूला, ये जो इतनी सी वैल्यू है √+3, इसको आपको समझना है। ये समझना है आपको कि ये जो दिया हुआ है ये a + √b में दिया हुआ है, a है, ये √b है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि a + √b a - √b। हम a + √b a + √b भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, रूट नहीं हटेगा हमारा और वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इससे, समझ रहे हो आप। तो अब क्या करना होगा, हमें इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं 2 - √3 से, तो इसका रूट हट जाएगा। इसको हटाने के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 2 - √3 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास वैल्यू जो बन के आई, ये एक्चुअल फॉर्म जो बन के, हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि ये a है, ये √b है। अब इसको हम क्या करें कि यहाँ पे ये हट जाए, तो इसके लिए हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऊपर भी वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे ये याद नहीं रहे, तो आप एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, फंडा, कि अगर यहाँ पे प्लस है तो सेम वैल्यू ऊपर और नीचे माइनस वाली से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 - √3 2 - √3। अगर ये माइनस होता तो ये वैल्यू प्लस होती, इसकी ऑपोजिट। अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई 2 - √3 और 2 + √3 और 2 - √3, ये बन गया। यानी कि अब एग्जैक्ट फॉर्म आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा। अब ऊपर तो जो है वैसे ही रहेगा, नीचे वाली वैल्यू होगी a + √b a - √b। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूले से आप देख सकते हो। तो आप इसकी वैल्यू हो गई, ऊपर की जो वैल्यू हो वैसे ही रहेगी, इसकी वैल्यू आएगी a² - b, यानी a यानी ये, इसका यानी b। तो हमारे पास वैल्यू होगी a² यानी 4, इसका रूट हट जाएगा और ये माइनस में आएगा, a² - b। हमारे फॉर्मूले का आंसर क्या है, a² - b, ये आप b² कर लीजिए, तो 4 - 3, इसका रूट हट गया ना, इसका तो रूट है नहीं, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया 2 × 2 4, इसका √3 × √3 क्या होएगा, ओनली 3, तो -3 यानी 1 रह गया। तो नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी, अब हमारे पास ये आ गया 2 - √3 अपॉन 4 - 3। 4 - 3 क्या होता है, ओनली 1। तो आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गया इसका आंसर हो गया 2 - √3 डिवाइड बाई 1 और ओनली 1। तो यानी ये नीचे जो रूट था वो रूट हट गया। मतलब ये जितना भी हमने तामझाम किया है, ये हमने क्या किया, हमने इसको रूट को हटाने के लिए किया। ये क्वेश्चन पूछा है हमें इसकी रूट हटाना है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अभी तो 1 आ गया, कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे 25 हो सकती थी, 27 हो सकती थी, लेकिन रूट नहीं होना चाहिए। अब रूट हटाने के लिए हमने इसको फॉर्म को पहले पहचाना कि ये किस फॉर्म में है, ये a + b में है या a + √b में है। हाँ, a + √b में। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो किससे करें, अब सिंपल फंडा ये, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला आपको याद है ही है, नहीं है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद में आंसर वही आना है। ओके, तो ये आपको पहचानना है। इसमें थोड़ा सा 2-3 सेकंड देंगे तो आपको फॉर्म समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 + 2 √3, ये तो हो गया, सॉरी। अगला है 5 √, अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो है 5
5 √3 माइनस √5। ओके, अब ये किस फॉर्म में आ गया, 5 जैसा है वैसे रहने दो, ये आ गया √a माइनस √b। अब हमें पता है √a माइनस √b होता है। अब हम क्या करें कि √a माइनस b को ये रूट हटाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं √a प्लस √b से, तो ये एक्चुअली इस फॉर्म में है। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी a माइनस b, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें इसका रूट हटाने के लिए इसके पॉजिटिव से कर लो। एक तरीका तो ये हो गया कि हमें फॉर्मूले को हमने पहचान लिया। अब आपको फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रहा कि नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं उस टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5, ये कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5 √3 प्लस √5 ऊपर वाला, नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो गई √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5, ये सॉरी रूट है। ठीक है, तो यानी √a माइनस बी √a प्लस बी, इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर होता है a माइनस बी। यानी a क्या है हमारे पास, a क्या है, ये a है, तो √a² यानी कि ओनली a रह गया, यानी कि a यानी कि 3 माइनस 5, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी, नीचे वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर नहीं टच कर रहा, तो 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2। तो हमने नीचे वाले की वैल्यू निकाल ली -2। अब हम ऊपर वाले की वैल्यू के अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले में कुछ हम चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी पूरे की वैल्यू होगी -2, अभी हमने देखा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, नीचे से ये हटा के, इसका आंसर हुआ है दिस अपॉन -2। अब इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, हम इसको लिखेंगे 5/2, क्योंकि नेचुरल नंबर एक साइड में माइनस, और ये आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 प्लस √5 भी लिख सकते हैं। ये आपको किसी भी फॉर्म में लिख देंगे, अगर आपने सिंपल इस फॉर्म में लिखा है तब भी सही है, अगर आपने इसको अलग फॉर्म में लिखोगे तब भी, मतलब आप कैसे भी फॉर्म में लिख देंगे इसको आंसर को, -5/2 लिखना है आपको। -5/2 एक अलग सेक्शन हो गया, √3 प्लस √5 अलग सेक्शन हो गया। तो वो लिखने का तरीका है जिसके अंदर अल्टीमेटली आंसर और वो गलत नहीं है कुछ भी। ओके, हम कौन सी एक्सरसाइज पे थे, ओके ये हमारा हो गया। देन हम अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो है 1 + 7√32। ओके, ये है 19, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल इसलिए ताकि वेराइटी आपके पास आ जाए। 1 + 7 + 1 + 3√2, ये है। अब इसको अगेन ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a प्लस ये एक वैल्यू है और √b। अब इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ये a है ये b है, ठीक है, ये 3 वैल्यू एडिशनल दे दिया, यहाँ पे कुछ भी उससे क्या फर्क पड़ना है, हमारा फॉर्म क्या हो गया, a प्लस √b वाला हो गया। ओके, तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है, यहाँ 50 हो, 1 हो, नहीं हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकेंड यहाँ प्लस है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस 3√b इस फॉर्म में, आंसर a प्लस √b और वही आना है a माइनस b अल्टीमेटली। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे तो अगला ट्रिक क्या है कि यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 7 माइनस 3√2 और 7 माइनस 3√2, यहाँ प्लस है तो यहाँ से कर दिया। ऊपर क्या वैल्यू आ गई, 7 माइनस 3√2, नीचे क्या वैल्यू आ गई, 7 प्लस 3√2, 7 माइनस 3√2। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई मैं नीचे वाले को सोल्व कर रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसलिए। अब मैं नीचे वाले को फॉर्मूले को सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू आई 7 प्लस 7 माइनस 3√2, फिर ये वाला प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2, यानी मैं इसकी वैल्यू को पहले 7 की इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल फॉर्मूले से, मतलब डेराइव करने वाले इससे कर रहा हूँ। 7 7 जा 49,
7 3 जा 21 और √2 का √2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया। 7 3 जा 21, √2 है, √2 ही रहेगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। 3 3 जा 9, 2 इंटू टू √2 इंटू √2 ओनली 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ये प्लस, ये दोनों आपस में कट हो गए। तो पीछे क्या रह गया 49 माइनस ये क्या 9 इंटू टू 18, यानी कि 49 माइनस 18 यानी कितना हुआ 1, 49 18 9 8 1 3 31। तो यानी नीचे क्या वैल्यू आ गई 31। ओके, तो नीचे की जो वैल्यू है ये आपको समझ में आ गया ना, इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। तो नीचे की जो वैल्यू है वो हो गई 31, यानी ओनली 31, ना नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। तो नीचे की वैल्यू है 31 जो हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे आई। ऊपर वाले का हम कुछ कर नहीं सकते, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लें, फॉर्मूला नहीं याद है आप डेराइव कर लें। आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा उस टाइम तो आप इसको कहेंगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ सिंपल माइनस माइनस ले लें, या माइनस ले या प्लस ले लें और सिमिलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। ये आ गया इसके अंदर। अब आता है अगले क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि हमें सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 1/√7 है, इसका रूट हटाना क्या करेंगे इंटू √7 करेंगे, या तो यहाँ भी √7 लिख देंगे। फिर आ रहा है 1/√7 माइनस 6, 1/√7 माइनस, अगला क्वेश्चन ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 6 से, √7 प्लस 6 से। तो यानी √a माइनस √b ब्रैकेट √a प्लस √b, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो आप ये सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, ओके मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पकड़ लिया जो कि एक्सरसाइज 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, सिमिलर हैं, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत किसी में नहीं आएगी। अगर आता है कोई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया ये वाला। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये थ्योरी है जो आपको पता ही है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। ये इसके अंदर हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करना है 3 का इससे फिर √3 का इससे, वो फॉर्मूला। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि करने की आपको हम सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें a+b को कैसे मल्टीप्लाई करना है बहुत अच्छे से क्वेश्चन में सीख सकें, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 थ्योरेटिकल है, 4 थ्योरेटिकल है, 5th हमने ऑलरेडी कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें 1.5, हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे चलते हैं क्विकली। 1.5 एक सिंपल अभी इसके अंदर बड़ा 1.5 एक्सरसाइज नंबर 1.5, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर बताया है कि हम डेसिमल, जैसे हमने अभी तक क्या देखा 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इजिकल टू 4। 2 की पावर 3 यानी कि 3 बार 2, 1 2 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 दी पावर 4 यानी कि 2 4 बार 2, 2 2 2, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 8 देन 16, यानी 16, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 2 की पावर 100, कितना भी हो सकता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर को n नंबर लिखना है, बहुत ज़्यादा नंबर नेचुरल नंबर है, हम कैसे लिखेंगे 2 दी पावर n। ठीक है, अब 2 दी पावर यहाँ पे ऐसा भी कोई वैल्यू हो सकती है, 2 दी पावर 3, 4 2 6 की पावर 2, ये कोई वैल्यू हो सकती है। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 6 की 2 यानी 6 इंटू 6 36। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया n, तो होएगा क्या कि यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी पावर है 3, यहाँ पे भी पावर है। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं बोलूँगा m, यहाँ को बोलूँगा n, यानी कि यह हो गया 2 दी पावर m, 2 दी पावर n, m और n, ये m है ये n है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हो गई। तो हमें लिखने का तरीका है, हम इसको 8/36 लिखें या 2 दी पावर 3 और 6 की पावर 2 लिखें, तब भी वही बात है। पर इसको फॉर्म क्या हो गया 2 दी पावर m और 2 दी पावर n। अब इसका एक रूल होता है कि हमें m प्लस n के रूल हैं। जैसे कि मैंने लगाया a के ऊपर लगाया m, फिर सिमिलर वैल्यू, ध्यान रखना ये सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया a की पावर m प्लस n, यानी कि मैं कहता हूँ 7 की पावर 2 इंटू
7 की पावर 5 यानी कि हो गया 7 की पावर 5 प्लस 2 यानी कि 7 की पावर 7। लेकिन ये ए है दोनों, यानी कि दोनों 7 है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये होता 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3, तो मैं यूँ नहीं लिख सकता इसको 7 की पावर और 8 की पावर और यहाँ पे 3 प्लस 2 5 5, ये गलत होगा, ये नहीं है। दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ए यानी कि बेस, यानी यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, मेरे को लिखना है ए की पावर 7। अब मैं ए की पावर 16 को कैसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में। कहने का मतलब ये समझाना ये चाह रहे हैं इसमें कि मैं एक पावर को किसी भी टाइप से लिख सकता हूँ। जैसे 100 प्लस 50 को मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे 7 की पावर या 5 की पावर 6 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 प्लस 3 6, या 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, या 5 की पावर 1, 5 की पावर 5, 1 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 5। यानी कि मैं इसको कैसे भी बाइफरकेट कर सकता हूँ। इसलिए इसने बताया कि ए की पावर m डॉट यानी मल्टीप्लाई ए की पावर n, कुछ भी हो नंबर, ए की पावर m प्लस n होगा, राइट। तो ये हमें आगे सिंप्लीफाई करने होंगे इसको, क्वेश्चंस को, तो वो आप इसमें इजीली समझ गए होंगे कि ये लिखने का तरीका है कि किस फॉर्म में हम किस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि एक होता है कि जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर m और 2 की पावर n, यानी a है, इसको ये मान लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a मेरा ऊपर जाएगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो माइनस हो जाती है, यानी कि 2 की पावर वो हो जाएगी m माइनस n। यानी कि अगर मैं कहूँगा 6 की पावर 3, यहाँ पे 6 की पावर 4 है, तो क्या होएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 6 की पावर 3 माइनस 4 यानी कि 6 की पावर -1 होगी, ठीक। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 6 है, 6 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या होएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस होएगा, 6 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 6 की पावर 3। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वैल्यू मेरी ये होगी, m नीचे से जब ऊपर वैल्यू जाती है पावर में, वो माइनस होती है बड़े वाले से। ये कैपिटल, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा होएगा m, जैसे ये बड़ा था m, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सेकंड, इसी के अंदर जब ये नेगेटिव की बात चली है, तो यहाँ पे एक और होता है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है किसी भी चीज़ की, जैसे कि a की पावर -m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1a/m। ये 6 की पावर -1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1। यानी कि जब इसको वापस नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। जब हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस को जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस होएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। अब दूसरा इसके अंदर दिया हुआ है कि ए और बी डिफरेंट हो, ए और बी अगर डिफरेंट हो, उस केस में क्या होएगा। अभी हमने क्या देखा था कि ए की पावर m, ए की पावर n का मतलब हो गया a m प्लस n, यानी कि 6 के ऊपर 3 है, यहाँ 6 की पावर 5 है, तो यहाँ हो गया 6, 3 प्लस 5 यानी कि 6 की पावर 8। सिंपल, क्योंकि दोनों में ए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होता, ए और बी डिफरेंट होते। ये मैं कहूँ अगर यहाँ पे ए की पावर, यहाँ पे 6 की पावर 3, 7 की पावर 2 है, तो क्या होएगा, तब होएगा 6 और 7 ये मल्टीप्लाई अलग से होंगे, और 3 and 2 ये अलग से होंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई अब ऐड नहीं होंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे a की पावर m, a की b की पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, a की पावर m, a की पावर m है, या कॉमन है, यहाँ पे भी ये 7 की पावर 3 है, एक्चुअली कॉमन ही होएगा। अगर यहाँ की पावर कॉमन है तो यहाँ पे क्या होएगा, एक आएगा ओनली 6 × 7 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर चुके हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, अभी तक हमारा एक कॉमन था, इस बार हमारा a और b चेंज है, 6 और 7 है, लेकिन पावर कॉमन है, दोनों में m है, यानी 3 3 4 4 2 2 है। उस केस में a इंटू बी हो जाएगा, जो भी वैल्यू है 5 × 4 3 × 2 जो भी है, m और m दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि ओनली m रहेगा, सिंगल m रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करेंगे,
उस केस में हम दोनों को ऐड करेंगे। अब तक की थ्योरी के अंदर यही है, इससे पहले वाला जो तो डिफरेंट था मेरा वो अलग है। सो अब हमें ये देखना है कि ए की पावर एम, बी की पावर एम, अगर दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर इनकी पावर भी डिफरेंट होती, जैसे 6 की पावर 3 और यहाँ 7 की पावर 5 होती, तो फिर क्या होगा, वो शायद आगे वाले चैप्टर में होगा आई गेस। नहीं, अभी इसमें नहीं है। ओके, इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि अगले किसी चैप्टर्स में आएगा। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जब कोई पावर ऊपर से नीचे जाती है, जैसे 1/7 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ क्या हो जाएगा, 7-2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8-4 है, 8 की पावर -4 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/8 कर दूंगा। यानी कोई वैल्यू अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगी, और माइनस की वैल्यू को नीचे लाऊंगा तो प्लस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वो। एंड ये लिखने का फॉर्मेट है। आपको इसको सोल्व नहीं करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सोल्व करने के लिए नहीं, इसको फॉर्मेट के अंदर बताने के लिए सारे क्वेश्चंस। और आगे हो सकता है आपके ये कुछ चैप्टर्स के अंदर फ्यूचर में आएंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इनको कि इनको कैसे लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि ओके या अगर यहाँ पे ए है, इसके ऊपर यहाँ पे पावर दी है m, और यहाँ पे एक पावर दे दी n, यानी कि मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे है, ये है मेरा 6, इसकी पावर 2, इसके ऊपर मेरी पावर हो गई 4। उस केस में क्या होएगा, उस केस में होएगा 6 की पावर 2 × 4 यानी कि 24, सॉरी 8, 6 4 2 सा 8, यानी कि m × n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि ये वैल्यू होती है, a के ऊपर mn है तो a m × n, इन दोनों का मल्टीप्लाई होएगा, इन दोनों का। यानी कि 6 है, 6 के ऊपर 2, फिर उसके होल स्क्वायर के ऊपर, जैसे 6 की पावर 2 है, उसके ब्रैकेट बंद, और उसके ऊपर पावर 4 है, ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8, यानी 6 की पावर 8। 6 की पावर 8 का मतलब हो गया 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 8 टाइम्स लिखो, जितना आएगा वो वैल्यू होगी। करेक्ट। देन यस ओके, तो या अब है पी एन क्यू फॉर्म में भी है। ओके, सो पी एन क्यू फॉर्म में क्या है कि अगर इसमें आपको सिंपल, इसके अंदर तो सिंपल ऐड ही है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ इसके अंदर जो आपको इजी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर पेज नंबर 22, इसके ओके 1.5 का सबसे पहला है सब पेज नंबर 21 पे 1.5 का पहला है 17.2.17.5, यानी a की पावर m, a की पावर n, दोनों कितने हो गए, दोनों के ऐड हो गया, 17 की पावर 5 + 2 7 हो गए, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 2, उसके ऊपर 7, यानी कि इन दोनों को a की पावर m, उसके ऊपर n, तो क्या हो गया 5 7 2 जा 14, जो हम अभी अभी देख के आए हैं, अभी भी हमने देखा है। ठीक, इसी तरीके से अगला है 23 की पावर 10 है। मैंने थ्योरी सारी बता दी है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आपने देख लिया 23 पावर 7। अब ये जब ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 23 पावर ऊपर गई, माइनस हो गई, 10 - 3 यानी कि 7 हो गया, यानी कि 23 पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप सब कर लेंगे आप, ठीक है। और एक आया ओके, एक आया आपका, इसका ए एंड बी डिफरेंट है, ठीक है, पावर सेम है, यानी कि 7 की पावर 3 डॉट 9 की पावर 3, ठीक। तो इन दोनों के अंदर क्या करेंगे हम, 7 × 9, और इन दोनों की एक पावर ऐड होएगी यानी कि 3, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यानी कि एम ए की पावर m और b की पावर भी m है, तो a × b और ओनली m, m + m नहीं होएगा, 3 + 3 नहीं होएगा, ओनली 3 रहेगा, जो अभी हम देख रहे थे। ओके ये सारे क्वेश्चंस आप हो गए हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि 7 माइनस में कैसे लिखेंगे, वो हम लिख चुके हैं। फिर एक है पेज नंबर 22 पे, थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 22, इसमें ये है 5 की पावर 2 और -7 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
तो 5 की पावर -14, क्योंकि माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, -14। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/14। ये हो गया, इसमें भी आपको पता चल गया, ये आपको आ गया। हाँ, अब जो है P&Q फॉर्म में एग्जाम्पल नंबर 22 पे थर्ड नंबर का है, सॉरी हाँ, सेक फर्स्ट नंबर, इस पे है 2^2/3, ठीक है, और 2^1/3। ये किस फॉर्म में है, ये है A⁴M A⁴N, यानी A⁴M+N, ठीक है। A क्या है यहाँ पे 2, M क्या है 2+3, N क्या है 1/3, हमें इस फॉर्म में लिखना है 1+3। तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हम इसको कैसे सिंपल करेंगे कि 2+3 और 1+3, इन दोनों का एलसीएम 3, यानी कि 2+1, 3/3 ओनली 1, तो आंसर क्या आ गया, ओनली 2। ये क्या हो गया, टोटल इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी टोटल वैल्यू होगी ओनली 1। इसकी ओनली वैल्यू इसकी क्या हो गई, 1। क्यों, हम 2+3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 3/3 विच इज़ 1, तो इसकी यानी होगी 2^1। 2^1 का मतलब होता है 2, करेक्ट। ओके, अब अगला है इसमें, हाँ अगला क्वेश्चन इसी के अंदर सेम डिफरेंट फॉर्म में, आपको ए और बी फॉर्म को याद रखना है और वो पहचानना है कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 3^1/5 और वैल्यू दी है 4, ठीक है। हमें पता है 3^1/5 और वैल्यू दी है 4, तो अब इसका क्या होगा, इसका ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होएगा, ये वाला हमें पता ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वैल्यू क्या हो गई 3^4/5। ये सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। देन अगेन 7 1/5, देन 7 1/3, ये किस फॉर्म में है, A⁴M A⁴N, यानी A⁴M-N, ये जब n ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा M-N, यानी कि 7^1/5, ये ऊपर गया तो -1/3, ये इसकी वैल्यू है। अब आपको सिंपली यहाँ पे सोल्व करना है कि 1/5 -1/3 कितना होता है, मैंने एलसीएम दिया 15, 3 -5, तो 5 3 जा 5 और टोटल हो गया -2/15, इसका आंसर हो गया -2/15, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 7 ब्रैकेट -2/15। -2/15 को लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, -2/15 को हम नीचे डाल के भी लिख सकते हैं 1/7/2/15, पर लेकिन आंसर इज दिस वन इज आंसर। ओके, सो ज़्यादा सॉल्यूशनिंग नहीं करनी, और सिमिलरली ये सारे हो गए हैं। तो आगे इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1.5, एक्सरसाइज नंबर 1.5, एक्सरसाइज नंबर 1.5 आ रहा है, जिसके अंदर ये बताया कि फाइंड वैल्यू। ओके, इसके अंदर वैल्यूज भी पूछ रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आ गया फाइंड वैल्यू। हमने सारे एग्जाम्पल सारे कर चुके हैं। 64/1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है 64 क्या होता है, 8 × 8 64, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। ये हमें टेबल याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम इसको 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर स्क्वायर और 1/2, 1/2 पहले से है ना, तो ये हमने इस टाइप से लिखा। अब इस 2 से ये 2 कट हो गया, पीछे क्या रह गया, ओनली 8, ठीक है। क्योंकि 1/2 जो है वो इससे कट हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम 8 बोलेंगे या √64 भी बोल सकते हैं। √64 का मतलब 1/2 लगाओ या ये लगाओ, ये एक ही बात है।
इस फॉर्म को मैं रूट 64 बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूट 64 का मतलब हो गया 64 पावर 1/2। तो इसलिए 2 से 2 ये कनेक्ट ये कट हो गया, तो पीछे क्या रहेगा 8। आपको जो वैल्यूज आएगी वो लगभग वही आएगी जिसमें 8 से डिवीजन या पॉइंट्स में नहीं आएगी। तो आपको थोड़ी बहुत टेबल याद होगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 81 होता तो 9 होता, 144 होता तो 12 होता, इस टाइप से। देन 32, अब जो वैल्यू आई है वो 32 आई है। 32 डिवाइडेड बाई 1/5। अब हमें ये देखना है कि 32 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे 5 टाइम्स में वो 32 बन जाए। तो मुझे पता है कि हम 4 का करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करते हैं। 1 2 3, क्योंकि हमें इसको कट करना है। 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिखा। 2 3, 5 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि इसने मुझे बोल रखा है। पहले मैंने 64 को 1/2 था तो मैंने 8 इंटू 8 किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 बार चाहिए था, सिर्फ वैल्यू जो चाहिए थी वो 2 बार चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या 5 है। तो मैं यहाँ पे 8 या 7 नहीं लूंगा, मुझे कम से कम 5 बार लिखना है, उसको 5 टाइम्स लिखना है। तो 5 टाइम्स 2 हो सकता है। 2 1 0 2 4 8 16 देन 32। तो ये मेरा हो सकता है। तो मैं इस 32 को कैसे लिख सकता हूँ? 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ये 5 टाइम्स लिखूंगा ना मैं 2, अगर ये 2 की पावर 5 हो गया, और 1/5। तो 1/5 से 1/5 खत्म हो गया, पीछे क्या रह गया? ओनली 2। ठीक है, लेकिन आप इसको सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि ये इस फॉर्म में भी लिख दोगे आप 2/5 1/5, इट्स फाइन, ये ठीक है। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि मुझे लिखना है? क्योंकि इसने दिया है यहाँ पे 5, तो यानी मुझे 5 टाइम्स वाली कोई वैल्यू ढूंढनी है। अब 33 होता तो मैं नहीं कर सकता था, इसको पॉइंट्स में होगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 होता, 16 और 2 4 3 16, तो यहाँ पे आता 16। ये क्वेश्चन होता है अगर 16/1/4, तो क्या होता? मैं क्या करता यहाँ पे 2 की पावर 4 और 1/4, यानी कि मैं यहाँ तक करता ना तो 16 हो जाता। तो आपको ये देखना है कि मैं कौन सी वैल्यू लूँ जो 4 बार करूँगा तो वैल्यू आएगी, इसमें 5 बार आएगी, इसमें 2 बार आएगी। अब अगला क्वेश्चन है 125/1/3। ये लास्ट है इसका, इस पॉइंट का। ओके, 125 डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए क्या होएगा कि कौन सी वैल्यू है जो मैं 5 बार करूं, तो 3 बार करूं तो मेरी वैल्यू 125 आ जाए। यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो ये हो गया मेरा 5 क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कट हो गया, पीछे आंसर है 5। ओके, सिमिलरली 9 3/2। मैं एक एक करूंगा, आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 9, अगला क्वेश्चन है 9 3/2। 9 3/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि 2 बार, हमें ऊपर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि 9 को हम क्या करें कि कौन सी डिजिट को हम 2 बार करें कि वो 9 आ जाए। तो 3 3 जा 9, यानी 2 बार 3 इंटू 3 करूँगा मैं तो 9 आ जाएगा, यानी 3 स्क्वायर हो गया। तो मेरी वैल्यू होगी 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3/2। मुझे पता है 2 से 2 कट हो गया, पीछे क्या रह गया? 3 के ऊपर ओनली 3 रह गया, ये 3 रह गया ना। 2 से 2 कट हो गया, पीछे रह गया 3, ये 3/2 था। तो 3/3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 27। यानी 9 3/2 की जो वैल्यू है वो 27 है, क्योंकि 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2, उसके ऊपर हो गया 3/2, इस 2 से ये 2 गया, पीछे रह गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 जो 27। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर उसके बाद में ओके, एक और है सिंप्लीफाइड नंबर, थर्ड वन मैं क्विकली कर लेता हूँ। एक या दो कोई जो टिपिकल है वो देखता हूँ। ये तो आपको कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सारे हम ऊपर कर चुके हैं। जैसे 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, यानी a की पावर m, a की पावर n, यानी a की पावर m माइनस n, यानी कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 1/4 की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसके ऊपर पावर आ जाएगी। जैसे मान लो 2 आया तो 11 इंटू 11, अगर ये 2 आता तो ठीक है, वो आप करके देखना, आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद है समरी। समरी के अंदर आपको सिर्फ रीड करनी है, जिसके अंदर ये बता रखे हैं कि कौन सी वैल्यू है, कुछ फॉर्मूलेज जो दिए थे, जो समरी पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप रीड कर लोगे
तो एग्ज़ाम के अंदर आपको ईजी रहेगा, इसलिए समरी दी गई है, आपको पता ही है। तो चैप्टर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आप मेरे साथ बने रहे कि मेरे वीडियो कुछ लंबे है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखते हुए याद हो जाए, और आपको फिर जब वापस करें तो आपको मेरी बात याद आए, आपको बोर्ड याद आए, आपको याद ना करना पड़े, अलग से टाइम नहीं देना पड़े, वरना आप रट रट के परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, रूट पी इंटू रूट पी यानी पी होता है, ताकि आप दिमाग में बैठ जाए अच्छे से और इमीडिएट कर लें। फाइन। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या फीडबैक चाहिए और क्या आगे करना चाहिए। थैंक यू सो मच।